Hello and welcome to this video on live previous year question solving. I'm Dr. Shivan Chaudhary. This is a video on 2020 questions on environment. I'm giving the interview this year on 10th March. I run my own YouTube channel called Clarity for UPSC by Dr. Shivan. Let's get started with some environment questions. All right, so in reference to India's Desert National Park, which of the following statements are correct? If you read the second statement, there is no human habitation inside this park. You can obviously make the assumption कि ये statement गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि यार कोई IFS ऑफिसर, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर, कोई ट्राइबल, कोई तो रह रहा होगा ना यार पार्क के अंदर. ये कैसा पॉसिबल है? इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. You eliminate option 2 and you get the answer as C. Now what is the problem? The problem here is कि हम सिर्फ ये क्वेश्चन करने नहीं आए यहाँ पे. क्वेश्चन का आंसर आपको कोई भी बता देगा. I am trying to tell you the lesson you have to take from this video. The lesson from this question is that national parks को अच्छे से पढ़ना है. एक और क्वेश्चन भी हम नेशनल पार्क का आगे चल के देखेंगे. So you have to read national parks properly और उनको ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके उनके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए. Now 36% of India's districts are classified as overexploited or critical. Central Groundwater Authority was formed under the Environment Protection Act and India has the largest area अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. नाउ अगेन यार देखो 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स एज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. कौन सा ईयर, कब की बात कर रहा है ये? वो मेंशन्ड होता ना अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती. अब ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर लो, राइट? और आपको अब पता है 2 इज करेक्ट बिकॉज 2 तो दोनों ऑप्शन में है. सो नाउ वी ओनली हैव टू सी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 3 इज अ फैक्ट व्हिच यू विल गेट आल्सो थ्रू PYQs. ये भी पहले एक बार पूछा हुआ है. सो द आंसर हियर इज बी. बट द लेसन क्या है यहाँ पे? अगेन आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट. लेसन क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ना, सेकंड स्टेटमेंट, ये एज इट इज 2022 प्रीलिम्स में पूछी थी. एज इट इज सेम ये पूछा था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंडर बनी है, या शायद ऐसा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है. एंड इट वाज अ डायरेक्ट रेपिटेशन. सो डू द PYQs वेल. दिस इज द सेकंड लेसन. थर्ड, यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के हिसाब से इनमें से किसको हम यूज कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. नाउ व्हाट आर बायोफ्यूल्स? बायोफ्यूल्स आर दोज प्लेसेस वेयर वी आर यूजिंग एथेनॉल और बायोडीजल एंड ब्लेंडिंग इट विद फ्यूल, राइट? ताकि हमारी एनवायरमेंटली एफिशिएंट फ्यूल यूज हो जाए. बट क्रॉप्स का फर्स्ट पर्पस होता है फूड. सो देयर इज अ फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट कि यार एक तरफ तो हम क्रॉप्स को फ्यूल में डालना चाह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं इंडिया में हंगर है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? We will use only those crops for fuel जिनका फूड में कोई डायरेक्ट यूज नहीं है. Now if you look at these options, सेकंड ऑप्शन देखो, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स. मेक सेंस यार कि डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स को हम बायोफ्यूल में लगा रहे हैं क्योंकि कोई खाएगा नहीं डैमेज्ड ग्रेन्स को, राइट? बट लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, हॉर्स ग्राम. हॉर्स ग्राम क्या होता है? काला चना. काला चना तो लोग खाना चाहते हैं यार. इट्स अ पल्स. इससे प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा. इससे क्यों बायोफ्यूल बनाएंगे हम? जस्ट एलिमिनेट ऑप्शन 4. बाकी ऑप्शन देखे बिना भी यू विल गेट the answer is A. Now the problem here in this question is, or the lesson that we have to take from this question is that when we are doing questions like these, we need to understand the background. ये question biofuels पे है ही नहीं. ये question biofuels के concept पे है कि हम biofuels क्यों बनाते हैं. Nobody expects you कि आप national policy on biofuels 2018 पूरी read करके जाओगे. But what UPSC probably expects of us is हमें पता हो कि government biofuels पे focus क्यों कर रही है, and then you can solve this question. जैसे आपको कहा था नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज पे ध्यान से फोकस करना होता है. एंड इन दिस क्वेश्चन दैट सेम थिंग इज आस्क्ड कि बताओ कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड है, राइट? नाउ जैसा आपको स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था, द लेसन हियर इज यू हैव टू इंटीग्रेट ज्योग्राफी की रिवर्स, बायोम्स, क्लाइमेटिक रीजन्स अलोंग विद दीज प्रोटेक्टेड एरियाज, पुट देम ऑन वन मैप ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए, राइट? पापीकोंडा से जो रिवर फ्लो करती है दैट इज नॉट कावेरी. एंड इफ यू नो विच रिवर फ्लोज थ्रू पापीकोंडा, डू राइट इन द कमेंट्स. ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. आप एलिमिनेट करके यू विल रीच टू 3 and 4 and 1, 3 and 4. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल नो कि नगरहोल जो नेशनल पार्क है, इट इज इन सदर्न कर्नाटका, वेरी क्लोज टू द कावेरी बेसिन. सो द आंसर हियर इज C, 1, 3 and 4. ओके, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ये जो 4 स्पीशीज हैं क्या हैं, इनके नाम देखते हैं. Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart. आपको चारों में से बस एक आना चाहिए. And the fact is that throat से identification usually happens only in the case of birds.
and this is the answer. But what is the lesson we are taking? The fifth lesson I'm telling you from this video: do previous year questions well and species को एक decent level पे prepare करना, right? So if we know कि अच्छा ये क्या है, this is enough. बहुत ज़्यादा डेप्थ में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जरूरत नहीं है. Width of knowledge is needed, not depth of knowledge. All right, this is it for this video. As you know, I am doing a course here on environment, and that is included with my science and tech course for greater affordability. You're watching this video on Epsarthi's YouTube channel. If you want, you can check out my YouTube channel as well, Clarity for UPSC by Dr. Shivan. Thank you for watching. See you.